हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 20 अगस्त के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर। लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम डेली सेशन स्टार्ट करते। कल हमने क्या डिस्कस करा था? डी जियो ट्रांसफर डे को हमने डिस्कस करा था। कौन सा यूटी यह बनाता है? पुडुचेरी बनाता है 16 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे के जस्ट बाद में। इस दिन बेसिकली पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उन्हें ऑफिशियली यूनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था, एंड दैट इज डी जियो ट्रांसफर डे। रिसेंटली एक लैब हमने डिस्कस करी थी जिसे इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के साथ मिलकर इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल में। नाम रखा गया है पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी। एंड कहाँ पर इसका इनोग्रेशन हुआ रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट वन स्पोर्ट्स न्यूज में हमने डिस्कस करा था एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी, और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करती नजर आएगी? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इसे होस्ट करेगा। एंड रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन जिसे इंडिया के लिए जो एनिमी मिसाइल है उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जो शील्ड है उसको डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत इसे बनाया जा रहा है। इंडिया का मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड, इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, मिशन सुदर्शन चक्र। 2035 तक यह बनकर तैयार रहेगा। डेडलाइन 35 रखी गई है। द नेक्स्ट वन प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हमने डिस्कस करा था सुलावेसी आइलैंड। रिसेंटली सीन इन न्यूज किस कंट्री का यह पार्ट है? प्लीज नोट, इंडोनेशिया का यह पार्ट है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन एल गणेशन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? इनका निधन हो गया है एंड नागालैंड के यह गवर्नर रह चुके हैं। द नेक्स्ट वन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच वॉज सीन इन न्यूज, किस कंट्री से यह बिलोंग करता है? यूएस से यह बिलोंग करता है। रिसेंटली एक अवार्ड को हमने डिस्कस करा, दैट इज नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। किस मिशन का यह पार्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का यह पार्ट है। द नेक्स्ट वन पीएम स्वनिधि योजना वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। मनोहर लाल खट्टर इज द कैबिनेट मिनिस्टर। एंड बायलेटरल एक्सरसाइज को हमने डिस्कस कर, दैट इज एक्सरसाइज लाइनेक्स। और कौन सी 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है, श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन यह होती है, राइट। एंड पीएम मोदी ने रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे पर एक स्कीम को अनाउंस करा था जॉब क्रिएशन को बूस्ट करने के लिए। उस स्कीम का नाम क्या है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। एंड डेमोक्रेसी मिशन भी इसी दौरान लॉन्च की गई थी। बैक टू द सेशन, आज क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ई जागृति। एंड यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इन दोनों की अपडेट्स को हम देखेंगे, क्या क्या इनकी स्कीम चल रही है अभी क्यों न्यूज़ में, एंड अदर अपडेट्स। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में द बेरिंग स्ट्रेट को हम देखेंगे। पहले हमने बेरिंग सी को देखा था, नाउ बेरिंग स्ट्रेट को देखेंगे। एक ही जगह लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा उसे देखेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को हम डिस्कस करेंगे, 4 साल में एक बार होती है। कौन इसे होस्ट कर रहा है, इंडिया के पास कितने मेडल आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। एक पोर्टल स्वयं, यह भी न्यूज़ में रहा, इसके बारे में देखेंगे, द स्वयं पोर्टल। माउंट एल्ब्रस न्यूज़ में रहा, वी ऑल नो एल्ब्रस, ये 7 समिट जो चैलेंज है उसका पार्ट है। एंड आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये कहाँ पर ओपन हुआ है। नेशनल पार्क को हम डिस्कस करेंगे। एंड एक टर्म अभी न्यूज़ में, दैट इज हालमन एप्रिकॉट, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। The first one, स्वयं पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने स्वयं पोर्टल को लॉन्च करा है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च करा था। कब लॉन्च करा था? 2017 में। एंड बेसिकली इस पोर्टल का मेन गोल क्या है? फ्री में जो एजुकेशनल कंटेंट है, कोर्सेज है, वो प्रोवाइड करना, यह गोल है इस पोर्टल का। एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया क्या है, जो एआई स्किल्स है उसके डेवलपमेंट के लिए फ्री में कुछ एआई कोर्सेज को स्वयं पोर्टल पर लॉन्च किया है, एंड दैट्स वाई स्वयं पोर्टल अभी न्यूज़ में रहा। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है यह जो डिजिटल जितनी भी स्किल्स है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्लास 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे बाय द टॉप एडुकेटर्स, फ्री फॉर इंडियन रेजिडेंट, एंड दैट इज स्वयं पोर्टल। लॉन्चिंग ईयर ध्यान रख लेना 2017, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत यह आता है। मेन गोल क्या है, एम क्या है? जो गैप है एजुकेशन और डिजिटल एक्सेस में उसे कम करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है स्वयं पोर्टल।
ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है बेसिकली यहाँ पर, और फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है बिना किसी फीस के। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। एट प्रेजेंट इनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड रिसेंटली हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम ऑलरेडी डिस्कस करी थी, याद है आपको? पीएम पोषण स्कीम। सो पीएम पोषण स्कीम, जिसे पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही यह आती है। इसी के साथ कुछ अदर स्कीम्स अगर आपको देखनी है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ एक दो हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक श्रेयस एक है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत यह आती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, यह इसका फुल फॉर्म है, द श्रेयस स्कीम, 2019 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में रह चुके हैं। एंड दे आर, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी अक्रॉस इंडिया इन अगस्त 2025? सो इसके लिए जो स्कीम लॉन्च की गई दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम। सो यहाँ पर मैरिट स्कीम को लॉन्च किया गया है सो दैट जो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन यूके, और इसे उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है। यूके में हायर एजुकेशन को लेने के लिए स्कॉलरशिप है यहाँ पर बेसिकली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है, गर्ल्स के लिए है ये, और इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा है? असम की यह है। एंड रिसेंटली एक स्टेट के सीएम ने एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन, और किस स्टेट के सीएम ने इसे लॉन्च करा था? उत्तराखंड के। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। Which initiative of Kerala was recently recognized by the UNICEF as a global best practice in responsible education technology? और यहाँ पर इस इनिशिएटिव का नाम है काइट, एंड बेसिकली इंटरनेशनल रिकग्निशन इसे मिला था, और किससे मिला था? यूनिसेफ से। और काइट का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। बेसिकली स्कूल्स में एआई एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है काइट के तहत। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी थलिकी वंदनम स्कीम 2025 टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, और ये इनिशिएटिव आया था आंध्र प्रदेश से। एंड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 स्कूल एजुकेशन के एसेस लेने के लिए, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है ये। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस करें द बेरिंग स्ट्रेट। वर्ल्ड के दो सुपर पावर्स को यह सेपरेट करता है, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो सेपरेट करता है दैट इज बेरिंग स्ट्रेट, जो कहाँ पर लोकेटेड है? बेरिंग सी में, एंड एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन का यह पार्ट है। अभी न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज यहाँ पर जो मैरिनर्स है वो बेरिंग स्ट्रेट में 2018 की शिपिंग गाइडलाइंस को यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। लाइक यूएसए एंड रशिया में कितने सारे डिस्प्यूट है, अलगाव है, स्टिल यहाँ पर 2018 की जो शिपिंग पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है बेरिंग स्ट्रेट की, उसे यूज़ किया जा रहा है दोनों नेशन के सिटीजन्स के द्वारा। मतलब एक टाइप का संदेश यहाँ पर, मैसेज यहाँ पर हमें मिल रहा है कि यूएस एंड रशिया में इतने सारे डिस्प्यूट है, स्टिल शांति के लिए आपस में कोऑपरेशन यह लोग कर रहे हैं एंड 2018 की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई बेरिंग स्ट्रेट अभी न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली इसकी लोकेशन आप ध्यान रख लेना, पैसिफिक ओशन, उसका जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट, जो कि रशिया को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सेपरेट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर रशिया का पेनिनसुला दैट इज कमचटका पेनिनसुला, एंड यहाँ पर यूएस का स्टेट एंड दैट इज अलास्का वो लोकेटेड है। अलास्का एंड कमचटका पेनिनसुला को यह सेपरेट कर रहा है। सम 85 किलोमीटर वाइड है, डेप्थ इसकी 50 मीटर है, और यहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक सेंट लॉरेंस एंड डायोमीड आइलैंड। सो ये सब कहाँ पर लोकेटेड है? सेंट लॉरेंस एंड डायोमीड आइलैंड बेरिंग स्ट्रेट में, विच इज़ द पार्ट ऑफ बेरिंग सी। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, सो स्ट्रेट टॉपिक को हम यहाँ पर उठाते हैं, वर्ल्ड की कुछ स्ट्रेट को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे।
एंड द डार्डेनल्स स्ट्रेट हमने डिस्कस करा था। कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को यह कनेक्ट करता है? प्लीज़ नोट, एजियन सी को सी ऑफ मर्मरा से यह कनेक्ट करता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है, द डार्डेनल्स स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो अभी रिसेंटली सब लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कहाँ पर लोकेटेड है? गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बिटवीन यह लोकेटेड है। कर्च स्ट्रेट यह कहाँ पर लोकेटेड है? एंड बेसिकली सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी के बिटवीन यह लोकेटेड है कर्च स्ट्रेट। एंड पर्शियन गल्फ बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और अरेबियन सी से यह कनेक्ट कर रही है। सयोनी दास फर्स्ट एशियन वुमेन यह बनी थी, और किस फेमस स्ट्रेट को इन्होंने जो स्विम है किया था? एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसे यूरोप से अलग करता है। एंड डेविस स्ट्रेट किस ओशन का यह पार्ट है? अटलांटिक। स्ट्रेट थंडर 225A एक मिलिट्री ड्रिल है, किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा था? एंड दैट इज चाइना ने इसे लॉन्च करा था। स्ट्रेट थंडर बेसिकली ताइवान के साथ जो डिस्प्यूट थे उसके साइड में साउथ चाइना सी में ताइवान स्ट्रेट के जो पास का एरिया है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था, द स्ट्रेट थंडर 225A ओवरऑल साउथ चाइना सी में। चलिए आगे बढ़ते थी। नेक्स्ट वन, ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है ई जागृति प्लेटफॉर्म? प्लीज नोट, ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट? प्रहलाद जोशी के पास यह मिनिस्ट्री है। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। तो ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज इस प्लेटफॉर्म ने 100% जो केस सॉल्व एफिशिएंसी है उसे रिसेंटली रिकॉर्ड किया। न्यूज में क्या रहा था? 10 स्टेट्स एंड द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इन्होंने रिसेंटली 100% डिस्पोजल रेट को अचीव करा है ई जागृति प्लेटफॉर्म पर। यानी हमारे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनकी जितनी भी शिकायतें हैं यहाँ पर 100% रिकॉर्ड से कंप्लीट हुई है। यानी इवन जो बैकलॉग चल रहा था, पुराने जो केसेस चल रहे थे और इवन जो न्यू केसेस थे, उन सब का निपटारा 100% रेट से किया गया ई जागृति प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। इसे 2025 में ही लॉन्च किया गया है। एफिशिएंसी को बूस्ट करने में, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिटवीन। एंड ओवरऑल गोल क्या है? जितनी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट है उसका फास्ट रेजोल्यूशन, निवारण देना, यह इसका मेन गोल है। सो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ई जागृति प्लेटफॉर्म तो इनसे एसोसिएटेड है ही। इसके अलावा एक टर्म आप ध्यान रखना, दैट इज CCPA, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसे किसके तहत डेवलप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत CCPA को बनाया गया है। एंड किस एक्ट के तहत यह फंक्शन करती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पर 2019 का, उसके तहत यह बॉडी फंक्शन करती है। अभी रिसेंटली CCPA करंट अफेयर्स में रही थी बिकॉज लास्ट हमने डिस्कस करा था दिल्ली केस। दिल्ली में हुआ क्या था, जो हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर CCPA के तहत दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर दिए थे जो फालतू में इन लोगों ने उपभोक्ताओं से चार्जेस लिए थे होटल्स के थ्रू, उन्हें रिफंड करने के लिए। बट स्टिल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन 5 रेस्टोरेंट्स ने वो रिफंड नहीं किया था। एंड यहाँ पर CCPA ने इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया था। एंड दैट्स वाई उस टाइम पर CCPA न्यूज़ में रहा था। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत ये फंक्शन करता है। इसी के साथ कंज्यूमर वेलफेयर फंड है यहाँ पर, 1992 में इसे बनाया गया था, सेम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने बनाया था। कुछ 2 डेज को आप ध्यान रख सकते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को एंड नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, जो कि एनुअली यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाए। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट हमने करंट अफेयर्स में देखे थे। सो कंज्यूमर वर्ड से जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको शो हो ही रहे। सो नेशनल कंज्यूमर डे अभी हमने डिस्कस करा एंड इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है। सो लास्ट ईयर इसकी थीम रही थी वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, ठीक है। और कब मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे? 24 दिसंबर को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यह कब ऑब्जर्व किया जाता है? अभी हमने डिस्कस करा 15 मार्च को।
CCPA किसके तहत फंक्शन करती है? अभी हमने डिस्कस करा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है। एंड रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट करा है AI इनेबल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, सो दैट जो शिकायत है उनका निवारण, उसकी जो एफिशिएंसी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने किया है। द अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन सा इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट कराता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट कराता है। एक पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है, एंड बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन के लिए मेडिसिन फील्ड में, और इस पोर्टल का नाम है आयुष सुरक्षा पोर्टल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एंड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025, सो इस टाइटल से किस इंडियन बैंक को रिसेंटली ऑनर मिला है? एंड दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025। और ये जो लिस्टिंग है इन्हें ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दी थी इंडिया के रीजन में। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। एक इम्पोर्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, पहली बार हुआ है। एक कंसाइनमेंट इंडिया से गई है बाहर 1.5 मीट्रिक टन की, और ये जो कंसाइनमेंट है ये हलमान एप्रिकोट के लिए गई है। प्लीज़ नोट, एडिबल प्रोडक्ट है, यह एक टाइप का फ्रूट है। एंड रिसेंटली इंडिया से जो 1.5 मीट्रिक टन इसकी जो कंसाइनमेंट है वो भेजी गई है अरब नेशंस में। कौन कौन से अरब नेशन है यहाँ पर? बेसिकली सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड कतर में इनका इंपोर्ट हुआ है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। कहाँ से गई है ये? प्रीमियम वैरायटी के हालमान एप्रिकोट्स लद्दाख से इंपोर्ट हुआ है बेसिकली यहाँ अरब नेशंस में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहे। चलिए आगे बढ़ते थी नेक्स्ट वन। एक नेशनल पार्क को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इंडिया के किस स्टेट में यह लोकेटेड है? प्लीज नोट, असम में यह लोकेटेड है। यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है यह सिंस 1997, और असम की डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंडेड है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रख लेना। डिब्रू साइखोवा कौन सी झीलों में फैला हुआ है? डिब्रूगढ़ में। एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में किसकी है? ये असम की है। कौन कौन से रिवर है जो इस नेशनल पार्क को सराउंड करती है? सो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, एंड लोहित रिवर है जो इस पार्क को सराउंड करती है, एंड एक अदर डिब्रू रिवर। इन तीनों से यह घिरा हुआ है, द डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पर एक स्टडी की गई और एक प्लांट स्पीशीज को यहाँ पे बताया गया इनवेजिव स्पीशीज, यानी इस प्लांट स्पीशीज की जो ग्रोथ रेट है उसके कारण जो इकोसिस्टम है उसको हार्म हो रहा है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। उस प्लांट स्पीशीज का नाम आपको देखना है, दैट इज बॉम्बेक सिएबा, ये जो मेंशन है, एंड लेगरस्ट्रोइमिया स्पेशियोसा, ये कुछ इस तरीके से नाम है इसका, लेगरस्ट्रोइमिया स्पेशियोसा। ये दो जो स्पीशीज है इन्हें इन्वेजिव आक्रामक बताया गया है रिसेंट स्टडीज़ में, एंड दैट्स वाई ये जो डिब्रू साइखोवा है इसके इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़। ओवरऑल हमारा क्या यहाँ पर टॉपिक रहेगा? जितने भी नेशनल पार्क अभी एट प्रेजेंट न्यूज़ में रहे उनका हम रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। सो नामदफा नेशनल पार्क यह किस स्टेट में लोकेटेड है? प्लीज नोट, अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। गंगोत्री नेशनल पार्क यह किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। इंद्रावती नेशनल पार्क यह किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क यह किस स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। रिसेंटली गंगोत्री नेशनल पार्क जो हिमालय बेसिकली उत्तराखंड में लोकेटेड है, यहाँ पर हिमालयन ब्राउन बियर को देखा गया था। उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एज पर दी आयुसीएन रेड डेटा लिस्ट बुक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एंड रिसेंटली एक स्टेट ने टॉप करा है यहाँ पर MEE, द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 2020 से 25 ईयर तक। किस स्टेट ने टॉप करा है? दैट इज केरला। एंड रिसेंटली एक पिजन दैट इज पेल कैप्ड पिजन, इसको स्पॉट किया गया असम के किस नेशनल पार्क में? दहिंग पटकाई नेशनल पार्क में। ओवरऑल असम में काजीरंगा है, दहिंग है, और अभी हमने डिस्कस किया दैट इज डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। इवन मानस वो कहाँ पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, द आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी? सो यहाँ पर इंडियन आर्मी की इनिशिएटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके तहत रिसेंटली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को
अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, एंड दैट इज ऑपरेशन सद्भावना। इंडियन आर्मी ने इसे चलाया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश का जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, यहाँ पर रूरल हेल्थ केयर एक्सेस एंड वेलनेस जितने भी फैसिलिटी है, स्कीम्स है, उन्हें यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत ऑफिशियली एक वेलनेस सेंटर को भी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया रिसेंटली, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। अरुणाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया, तवांग एंड दहाजोंग। सो इन दोनों को ध्यान रख लेना। ऑपरेशन सद्भावना के साथ यह न्यूज़ में रही। मूविंग ऑन, सो यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स हम देख लेते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो न्यूकोम युल्लो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। सो एक फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइबल ग्रुप है जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, दैट इज नीशी ट्राइब। नीशी ट्राइब का यह फेस्टिवल दैट इज न्यूकोम युल्लो फेस्टिवल। मूविंग ऑन, माउंट एल्ब्रस को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी न्यू क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी टाइम हमने डिस्कस करा है। माउंट एल्ब्रस बेसिकली ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की, रशिया की। एंड रिसेंटली एक पर्सनैलिटी यहाँ पर न्यूज़ में रही जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, अ माउंटेनियर दैट इज काबाक यानो। एंड रिसेंटली सक्सेसफुली इन्होंने माउंट एल्ब्रस की जो चढ़ाई है उसे कंप्लीट करी, और यह रशिया एंड यूरोप की हाईएस्ट पीक है। एंड प्लीज नोट 7 समिट जो चैलेंज है उसका यह पार्ट है, ठीक है। एंड एग्जैक्टली काक्शेस माउंटेन रेंज है यहाँ पर, वहाँ पर लोकेटेड है द माउंट एल्ब्रस। अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलाइडिंग से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और सम 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड है ये माउंट एल्ब्रस। यूरोप एंड रशिया दोनों की सबसे हाईएस्ट पीक है ये माउंट एल्ब्रस। एंड पर्सनैलिटीज कबाक योना, जो कहाँ से एसोसिएटेड है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम उन 7 समिट्स का रिवीजन कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज एवरेस्ट। यूरोप की एल्ब्रस, एंड रशिया की भी बेसिकली एल्ब्रस ही बताएंगे। साउथ अमेरिका की एकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका की डेनाली, अफ्रीका की किलिमंजारो, एंटार्क्टिका की माउंट विंसन, एंड ओशियानिया बेसिकली माउंट पंकाक जया। ये 7 समिट चैलेंज है यहाँ पर, एंड रिसेंटली निकले हैं अरुणाचल प्रदेश के काबा क्योना इसे कंप्लीट करने के लिए, एंड माउंट एल्ब्रस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर यूएस में आए एक अटलांटिक हरिकेन को हम डिस्कस कर रहे। फर्स्ट अटलांटिक हरिकेन ऑफ 2025 का नाम क्या रखा गया है, एरिन यहाँ पर नाम रखा गया है। एंड इंटेंसिफाई यहाँ पर यह हो चुका है, जो विंड स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है। एंड एग्जैक्टली जो हरिकेन है इसके जो मेजर इफेक्ट है वो कैरिबियन आइलैंड की नॉर्थ में रिकॉर्ड किए गए, कहाँ पर, यूएस में। एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रहा। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर की जो भी रिपोर्ट्स आई है, कैटेगरी 5 से कैटेगरी 4 में ये डाउनग्रेड हो चुका है। हैवी रेन इसका रीज़न बन रही है, बेसिकली इस वोल्केनो के कारण हैवी रेन यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। ओवरऑल कुछ आइलैंड यहाँ पर न्यूज़ में रहे, लिवार्ड आइलैंड, वर्जिन आइलैंड, प्यूर्टो रिका, यह सब कैरिबियन आइलैंड है, एंड रिसेंटली इस अटलांटिक हरिकेन के प्रकोप के कारण न्यूज़ में रहे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, एंड दैट इज 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप इट इज़। प्लीज़ नोट, हर 4 साल में ये एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप को होस्ट किया जाता है, और रिसेंटली कहाँ पर हो रही है, कजाकिस्तान में हो रही है। एंड इंडियन मेडलिस्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीते। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर गिरीश गुप्ता यह न्यूज़ में रहे बिकॉज रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मैन यूथ इवेंट में 16th एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में। दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। इसी के साथ कुछ अदर प्लेयर्स यहाँ पर न्यूज़ में रहे, जस्ट लाइक देव प्रताप इंडिया से एसोसिएटेड है, 14 ईयर है, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ इवेंट में। इसके साथ हरियाणा से कपिल बेंसला यह न्यूज़ में रहे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता जूनियर मैंस एयर पिस्टल इवेंट में, एंड द अदर प्लेयर, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल कजाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है, और अभी तक डे 1 पर जो इंडिया मेडल टैली यहाँ पर रही थी, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। ओवरऑल इस चैम्पियनशिप को कब स्टार्ट किया गया था, 1967 से यह चल रही है। मूविंग ऑन, सो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट विच स्टेट इज द नंबर 1 इन यूपीआई यूजेस। सो भारत में नंबर 1 स्टेट कौन है यूपीआई को यूज़ करने के मामले में, एंड दैट इज महाराष्ट्र।
सो यूपीआई के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें सबसे टॉप स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। और रिसेंटली है जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने, ठीक है। सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, देन उत्तर प्रदेश, देन तेलंगाना है, देन तमिलनाडु है। एंड यहाँ पर 9.8% जो शेयर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है उसे रिकॉर्ड किया गया इन पर्टिकुलर स्टेट से, एंड 9.2% इन वैल्यू जुलाई 2025 का कुछ डेटा सामने आया है। ओवरऑल यूपीआई से जितना भी डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो चुका है। 2025 एंड जनवरी का डेटा यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। 75,743 करोड़ जनवरी का डेटा था, एंड ये अब पहुंच चुका है 90,446 करोड़ बेसिकली अगस्त मंथ में। एंड जो टॉप ऐप है यूपीआई यूजर्स में, दैट इज फोन पे। सेकेंड पर गूगल पे है, एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पर पेटीएम है। एंड एसबीआई ये लार्जेस्ट बैंक है जिस बैंक से जो पेमेंट ट्रांसफर सबसे ज़्यादा हुए हैं इन ऐप को यूज़ करके। तो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। एंड आज जो क्विज के क्वेश्चंस से आप लोगों के लिए बेसिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए, एंड आई विल ट्राई इन सबके आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।